एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज अरिंदम रॉय चौधरी। आज एक एनालिसिस वीडियो है, ठीक है। जितने भी हमारे इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स हैं जो कि 2021 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपके पास 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है। सबके बारे में एक एनालिसिस वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से वो 4 एग्जामिनेशन है। जेई मेंस देंगे हम, हाँ। हमारे पास 2 मौके रहते हैं, जनवरी में, अप्रैल में, ठीक है। जेई एडवांस भी देंगे ऑब्वियसली। कोई जब पढ़ाई करता है तो कोई एनआईटी का थोड़ी सोचता है, हर कोई आईआईटी का सोचता है। ये हमको देना है इन द मंथ ऑफ मई। 3 एग्जामिनेशन हो चुके गवर्नमेंट वाले, एक प्राइवेट अरीना का बेस्ट कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे यहाँ पे, बिटसेट। हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमको इन चारों को मद्देनजर रखते ही करना है। अब सबसे पहले प्रायोरिटी कर लेते हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोग सोचते हो कि हमको आईआईटी ही जाना है, एनआईटी ट्रिपल आईटी हमारे ख्याल में भी नहीं आता है, सही बात है। लेकिन जे एडवांस से बैठना है, सबसे पहले जेई मेन की बुरी तरीके से वाट लगा देनी है, ओके। तो अब हम जब प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, आप जनवरी को देखो, अप्रैल को देखो, इन दोनों में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अप्रैल में क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना जो कि अभी आपकी क्लास 12th में, ओके, आपका जो मेजर कंसंट्रेशन है वो भी 12th दे रहा होगा, तो उसका जनवरी तक क्या होता है, उसका एनसीईआरटी लेवल का भी अच्छा प्रिपरेशन नहीं होता, क्योंकि उसके एग्जामिनेशन ही नहीं हुए होते हैं आपके बोर्ड्स के। तो आपका जब अप्रैल का एग्जामिनेशन होता है तो आपका बोर्ड्स का जो आपका लेवल होता है वो आपका थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है। हम जानते हैं कि अगर आप जेई मेंस में ढंग से एनसीईआरटी करेंगे, वो केमिस्ट्री का बता रहा हूं 60 से 70 नंबर आप वहीं पे अपने लिए फाइनलाइज कर चुके हो, ओके। एंड 300 नंबर का पेपर है, कट ऑफ सही बता रहा हूं 100 के आसपास रहेगा, यानी कि आप 60% सिर्फ एनसीईआरटी केमिस्ट्री से उठा ले रहे हो, बाकी 40 उठाने बस कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ओके। तो यहां पे कंपटीशन हमारा बढ़ चुका है। इसके अलावा यहां पे लोग भी और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जितने भी अंडर प्रिपेयर्ड लोग रहते हैं वो यहां पे अप्लाई नहीं करते हैं। यानी कि हमको पता है अगर हमको अच्छा करना है, सबसे पहले अगर हम जनवरी में अच्छा कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या एडवांटेजेस है, हमको ये देना है या नहीं देना है, हमको ये सोचना भी नहीं है उसके बाद, है ना। उसके बाद सीधा हमारा जो प्राइम मोटो रहेगा वो रहेगा जेईई एडवांस, ओके। हमको मिल जाएगा इसके लिए एक इलाइट टाइम ऑफ 4 मंथ्स। जेई मेन में पढ़ गए, यानी कि बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, सही डायरेक्शन दोगे, 4 महीने का टाइम बहुत ज्यादा है। जे एडवांस में आपको 5000 के अंदर का रैंक दिलवाने के लिए, ओके। ये चीज बेनिफिट है। हमारे टाइम में नहीं था, जब मैं 2017 में था, हमारा एक ही जेई मेन होता था एंड दैट यूज्ड टू हैपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो एक प्रायोरिटी सेट करते हैं, दिस हैज टू बी आवर प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है। दिस has to be our priority number 2, ठीक है। लेकिन एक वर्स्ट केस लेते हैं यहां पे। वर्स्ट केस यानी कि अगर हमारा जेईई मेन का जनवरी अच्छा नहीं गया, हमको इसमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। दिस इज आवर प्रायोरिटी नंबर 3 एंड दिस इज आवर प्रायोरिटी नंबर 4। क्यों? क्योंकि अगर आपके जेईई मेन में नंबर अच्छे, आपके जे एडवांस में नंबर अच्छे आने के चांसेस है, तो ऑब्वियसली बिटसेट क्या है, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज है, बिटसेट के क्वेश्चंस क्या है, जेईई मेंस के लेवल से भी इजी आते हैं। बस आपको 2 चीजें चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी, आपके पास दोनों है, आप उस चीज में एक्सेल कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक बात समझो, ओके, बिटसेट में आपका पीसीएम के अलावा क्या क्या आता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। अब आप पूछोगे भैया इन दोनों को मास्टर करने के लिए कितना टाइम लगता है, मैं बोलता हूं आपके पास 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते कम से कम 2-3 घंटा निकाल पाओगे मेरे लिए? आप बोलोगे हाँ निकाल देंगे। सॉर्टेड गाइस, प्रेटी मच सॉर्टेड। एमटीजी बिटसेट एक्सप्लोरर या फिर अरिहंत 2 हफ्ते में खत्म कर सकते हो, बाकी सबसे अच्छे लेवल पर रहोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ऑन द डे ऑफ बिटसेट। हम इतनी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं अबाउट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज जेईई मेन जनवरी सेशन, ठीक है। जेईई मेन जनवरी सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है? हमारे पास 100 दिन है गाइस। हमारे पास चैप्टर्स कितने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स निकाल के हमारे पास 100 चैप्टर्स है। सबको रेट निकालने आता है स्पीड का, है ना। रेट क्या है आपका? 1 चैप्टर पर डे, 1 चैप्टर पर डे। अभी से डर लग रहा हो ना यार, हर दिन हमको 1 चैप्टर खत्म करना है, बाप रे कैसे करेंगे, और एकदम बहुत अच्छे लेवल की कर रहे हो, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं, हमारा जेईई मेन का एग्जामिनेशन है, ओके। लेकिन अगर इस रेट से चलोगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करोगे, इसके बाद फॉर्मूला बैंक कैसे बनाओगे,
मॉक्स कैसे दोगे, क्योंकि हमने उसका टाइम तो कंसिडर किया ही नहीं है ना। मैं आपको बताता हूं, पढ़ के हर कोई आता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स होंगे जो कि 2020 में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन पढ़ाई बहुत करे गए थे। अपने आप से पूछो, पढ़ के पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑन द डे ऑफ जेईई मेंस, ऑन द डे ऑफ जेईई एडवांस, ऑन द डे ऑफ नीट, उसको कितने लोग अप्लाई कर पाते हैं, लिक्विफाई कर पाते हैं मार्क्स में? दैट इज द मेन डील, ओके। उसके लिए हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एक होता है हार्डवर्क, होमवर्क नहीं है, ठीक है, हार्डवर्क, और एक होता है स्मार्ट वर्क। इन दोनों कॉम्बिनेशन से हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे एक कंपल्शन है, आप तब तक स्मार्ट वर्क एडमिनिस्टर नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास ये वाला एलिमेंट नहीं होगा। हार्ड वर्क जब तक नहीं करोगे ना, तब तक स्मार्ट वर्क आप नहीं लगा पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ओके। तो इसके लिए कितना टाइम हमारे पास? अप्रोक्सीमेटली अभी 100 दिन है, ठीक है। हार्ड वर्क को देना है हमें 85 डेज, यानी कि 85 डेज का गोल बनाओ, ठीक है। 85 डेज का गोल बनाओ, 85 डेज में खत्म करेंगे, और आखिरी के 15 दिन हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क एज इन हमको फॉर्मूला बैंक्स बनाने हैं, ठीक है। फॉर्मूला बैंक को अपन रोज रिवाइज करेंगे, 2 घंटा फॉर्मूला बैंक को एक ऑल्टरनेट डे में दोगे तो आप 7 बार फॉर्मूला बैंक को भी रिवाइज कर सकते हो। उसके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना है। जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करके जा रहे हो ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि देखो आपका जितना ही पैटर्न चेंज हो है, लेवल का क्वेश्चंस आपका चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। उस ही लेवल का रहेगा, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, बात खत्म, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पे प्रॉक्टर्ड मॉक टेस्ट इन 85 डेज में भी देना है, ठीक है। प्रॉक्टर्ड मॉक टेस्ट दिन आप पढ़ते रहे, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए उस चीज को कि यार जेईई मेन का हमारा जो जनवरी सेशन आने वाला है, आप 2 हफ्ते पहले एग्जाम देने बैठे, लोग पढ़ाई बहुत किया है भैया, लेकिन 300 में से 100 नंबर आ रहे हैं, क्या करें। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हर हफ्ते, ठीक है, एवरी वीक यू शुड गिव 1 मॉक टेस्ट ऑफ जेईई मेंस। एक मॉक टेस्ट लोगे जेईई मेंस का, आप समझ सकते हो, ठीक है, कि आपको कहां पे स्टैंड मिल रहा है अभी के टाइम पे। फॉर एग्जांपल आप अगर अभी चालू कर रहे हो 130 से, 140 से, या फिर 80-90 से भी, आई एम टेलिंग यू, अगर इस चीज को फॉलो करोगे अगले 3 महीने तक, मैं बता रहा हूं 200, 220, 230 तक आराम से ब्रीच कर सकते हो, ओके। इस चीज को पूरा समझो। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा हूं सुबह पढ़ना चाहिए 4:30 बजे, ठीक है, या फिर आराम से रात भर पूरा पढ़ो, सुबह उठो, सुबह का दोपहर को उठो। मैं ऐसा आपको नहीं बोलता, क्योंकि हर किसी को एक चीज सूट नहीं करता। मेरा जो शेड्यूल था वो ये था कि मैं रात को जल्दी सोऊंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, ऑर्गेनिक पढ़ूंगा, इनऑर्गेनिक पढ़ूंगा, क्योंकि ये दोनों चीज सुबह पढ़ने से ना क्या है, आपको बेनिफिट मिलता है, मेरे को बेनिफिट मिलता है, बहुत सारी जनता को मिलता है, लेकिन बहुत लोग को नहीं भी मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कितने बजे पढ़ना है, लेकिन एक अगर आपको मिनिमम वर्किंग आवर्स चाहिए, अगर आप अपने आप को किसी कंप्यूटर साइंस में देखते हो, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में, ओके, ऑफ एनी आईआईटी, लाइक आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आपको कम से कम, ठीक है, लोग जो बोलते हैं ना 15-15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, 15 घंटे में तो पढ़ने बोलूंगा ही नहीं। 8 से 10, जो लोग 15 घंटा पढ़ते हैं ना, आपको बोलते हैं ना, वो लोग 15 घंटा नहीं पढ़ते हैं, वो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं। वो लोग पढ़ते हैं मुश्किल से 4-5 घंटे के लिए, बाकी टाइम दिखाने के लिए पढ़ते हैं, खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ते हैं। आपको भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ना है, लेकिन हमारा जो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ हार्डवर्क है उसको दिखाना है, ठीक है। 8 से 10 घंटे, जब तक आपको रात को सेटिस्फैक्शन ना हो, ठीक है, कि आज हमने इतना हार्डवर्क किया है, तब तक आपकी रात खत्म नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ओके। इसको एज अ मोटिवेशन लो, इसको एज एन इंस्पिरेशन लो, कुछ भी करो, लेकिन अभी आपका जो बैटल है, ठीक है, आपके पास टाइम भले कम है, आप एक कन्वेंशनल ड्रॉप लेते हैं, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 9 महीने होते हैं जेईई मेन के लिए, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं। लेकिन इसको एज एन एडवांटेज लो कि सबके पास 3 महीने हैं, मेरे पास भी 3 महीने हैं, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं सबसे आगे रहूंगा इन योर जेईई मेन 2021 जनवरी सेशन, बिकॉज इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द अप्रैल सेशन, ओके गाइस। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सलाह लेने का, अलविदा।